हेलो दोस्तों, जब मैं ध्यान के तरीके ढूँढ रहा था मेडिटेशन के, तो मैंने काफ़ी कुछ देखा। मैंने सर्वप्रथम देखा जो हमारे महात्मा बुद्ध हैं, जो उन्होंने किस तरीके से विपश्यना मेडिटेशन से अपने आप को उस लेवल पे लेके गए, जो साँस को अंदर-बाहर देखने पर, फ़ोकस करने पर, ध्यान में बैठने पर आप देख सकते हैं। तो वो उन्होंने विपश्यना मेडिटेशन दी, उनकी वे टेक्निक लाखों लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? तो उसके बाद मैंने देखा नीलकंठ वर्णिय, जो घनश्याम नाम से, जो 11 ईयर ओल्ड है। उन्होंने अष्टांग योग का विषय में बताया, जो उनका लेवल है जर्नी, उन्होंने हर तरफ यात्रा की, हिमालय, हरिद्वार, हर तरफ यात्रा की। उनका जो लेवल है वो मुझे महात्मा बुद्ध से भी ज़्यादा इंस्पायर कर रहे, मतलब वो एक 11 ईयर ओल्ड, बेशक वो गॉड थे, लेकिन जो उनका जो लेवल था, आई एम इंस्पायर्ड। मतलब जो है, मैंने उनका जो एपिसोड है नीलकंठ वर्णिय का 10-12 बार देखा, जो उनकी यात्रा है। उसके बाद मैं तरीके ढूँढ रहा था और मुझे तरीके मिले विज्ञान बृहद तंत्र, 112 तरीके मेडिटेशन के, जो उसने भी पता है, आपने देखा होगा, लेकिन मैंने उसे पढ़े नहीं हैं, जो महादेव ने माता पार्वती को दिए थे। महादेव तो महादेव हैं, आखिर आप जानते हैं, उनका कोई लेवल नहीं है, वो तो हर चीज़ में ब्रह्मांड में है। लेकिन जो उन्होंने बताया महादेव ने, तो सोच कर देखिए, जो महादेव ने बताया, स्वयं महादेव ने दिया है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वो जो जिसको किसी ने कभी देखा नहीं और उन्होंने वो ज्ञान दिया है, तो आप सोच कर देखिए। तो मैं आज आपको वही 112 तरीके मेडिटेशन के, ध्यान के बताने वाला हूँ। देखिए, और जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा तो मैं उनको और सीख पाऊँगा। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। ओके। विद्या 1, ब्रीथ अवेयरनेस, श्वास की विधि। शिव पार्वती से कहते हैं, जब श्वास भीतर जा रही हो तब उस पर ध्यान दो, जब श्वास बाहर आ रही हो तब उस पर ध्यान दो। इस तरह दोनों के बीच का क्षण में रुक जाओ, मतलब जो दोनों के बीच में, उसमें रुक जाओ। वही शून्य है, वही प्रवेश द्वार है, ठीक है? सरल रूप में समझो, सांस हमेशा चल रही है, आती है, ये इसका मतलब इनहेलेशन, और जाती है एक्सलेशन। इस बीच एक छोटा गैप होता है, इनहेलेशन और एक्सलेशन के बीच गैप असली डोर है मेडिटेशन का, ठीक है? और बैठना कैसे है? रीढ़ की हड्डी सीधी करें, आंखें हल्की बंद करें और आरामदायक बैठें। बिना कंट्रोल किए बस देखो, सांस अंदर जा रही है, बस देखो, सांस बाहर जा रही है, बस देखो। गहराई, हर इनहेलेशन को महसूस करो, हवा नाक से फेफड़ों के बीच, पेट, ठीक है? और एक्सलेशन जब छोड़ो तो महसूस करो पेट से, फेफड़ों से, नाक से बाहर, ठीक है? गैप को पकड़ना, जब सांस पूरी अंदर चली जाए तो थोड़ी सी रुकावट नेचुरली होती है, यही पहला गैप है। जब सांस पूरी बाहर चली जाए, थोड़ी सी रुकावट नेचुरली होती है, यही दूसरा गैप है। जब सांस पूरी तरह अंदर चली जाए तो थोड़ी सी रुकावट नेचुरली होती है, यही पहला गैप। और दूसरी, जब सांस पूरी तरह बाहर चली जाए तो थोड़ी सी रुकावट नेचुरली होती है, यही दूसरा गैप है। अवेयरनेस, उसी गैप में पूरी तरह डूब जाओ। क्या? उसी गैप में पूरी तरह डूब जाओ, कोई थॉट, कोई एफर्ट नहीं, बस शून्य। योगीज का अनुभव है, ये गैप नो माइंड जोन है। योगीज का जो अनुभव है, क्या है? ये गैप नो माइंड जोन है, यहाँ ना विचार है, ना शरीर है, ना समय है। लगातार इस गैप पर ध्यान करने से माइंड डिसॉल्व होने लगता है, यही कहते हैं योगी, कहते हैं मैं ही भगवान। योगी कहते हैं इस गैप में ही भगवान प्रकट होते हैं, ठीक है? और साइंस, हम साइंस को भी बताएंगे, साइंस का क्या एंगल है इसके लिए। साइंस, जब आप सांस को ऑब्जर्व करते हो, ब्रेन वेव्स अल्फा थीटा मोड में आ जाते हैं, ठीक है? ये साइंस कहता है। गैप पकड़ने से डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो लगातार सोचता रहता है, स्लो हो जाता है, ठीक है? जो माइंड लगातार सोचता रहता है, ये साइंस का कहना है। और एक और बात कही है साइंस ने, यह न्यूरोप्लास्टिसिटी और ट्रिगर करता है, क्लियरिटी, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन बढ़ती है, ठीक है? ये साइंस की वो है, ठीक है? प्रूफ का सिग्नल्स, इसका प्रूफ क्या होगा? जब आप इसको पता कैसे चलेगा? माइंड सडनली शांत हो जाएगा, शरीर हल्का होगा, गैप में जाने के बाद फ्यू सेकंड ब्लैकनेस, फिर क्लियरिटी आएगी, कभी कभी इनर लाइट रंग फ्लैशेस, और धीरे धीरे गैप बढ़ने लगते हैं, ठीक है? रियल सीक्रेट, अगर कोई सीकर इस विधि को मास्टर कर ले, मतलब ये जो पहली है, जो महात्मा बुद्ध ने भी इसको मास्टर किया था, अगर इसको मास्टर कर ले, उसे बाकी 111 विधि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गैप डायरेक्ट एंट्री टू शिवा कॉन्शियसनेस, ठीक है? शिवा कॉन्शियसनेस, ये डायरेक्ट क्या है? एंट्री है, कहाँ पर? टू शिवा कॉन्शियसनेस में, ठीक है? अब मैं सेकंड विद्या बताता हूँ, ब्रीथ गैप अवेयरनेस, श्वास के बीच का अंतराल,
ठीक है। उन्होंने एक ही तरीके को बहुत बार बहुत अलग अलग तरीके से बताया महादेव ने, क्योंकि महादेव हैं, वो महादेव हैं, तो आप समझ सकते हैं। शिव कहते हैं, दूसरी विद्या बता रहा हूँ, शिव कहते हैं दो श्वासों के बीच जो सूक्ष्म विराम है, पोज है, उसे पहचानो, वही विराम अमृत का द्वार है। सिंपल मीनिंग, सांस की साइकिल, अंदर बाहर फिर अंदर, इस साइकिल के बीच एक छोटा विराम होता है, उसके ऊपर अगर आप पूरी अवेयरनेस ला दो, माइंड डिसॉल्व होने लगता है। ठीक है। और बैठने का तरीका तो आपको बताया ही मैंने अभी। और इसमें गैप, उस विराम में ईगो, थॉट, बॉडी, फील सब गायब होने लगता है। कोई प्रयास मत करो, बस गैप को देखो। योगीज का अनुभव, अब योगीज क्या कहते हैं ये भी जरूरी है, क्योंकि किसी का तो अनुभव चाहिए, बिना अनुभव के हम कैसे मान लेंगे। जो ये है, यहाँ विराम शून्य है, योगीज कहते हैं। यहाँ कोई अतीत या भविष्य नहीं होता, सिर्फ अभी ही होता है। लगातार इस गैप में अवेयरनेस रखने से माइंड का विचार प्रवाह टूटने लगता है। यही नो थॉट एंट्री है। और साइंस, हम आज की डेट में हम साइंस को मानने वाले, कोडिंग करने वाले, तो हम बिना साइंस के तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो साइंस कहती है ब्रीथ गैप पर ध्यान करने से नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथिक स्टेट में चला जाता है। एक्सट्रीम काल्मनेस। ईईजी में ब्रेन वेव्स इंस्टेंट थीटा डेल्टा में गिर जाते हैं। क्या? ब्रेन वेव्स इंस्टेंट थीटा डेल्टा में गिर जाते हैं, सेम एज डीप मेडिटेशन। ये क्लियरिटी, इंट्यूशन और फोकस को 5-10x बढ़ा देता है, ये साइंस कहता है। ठीक है। प्रूफ क्या है? अचानक डीप साइलेंस का अनुभव होगा, कुछ सेकंड खो जाना, थॉट वैनिश, शरीर हल्का जैसे ग्रेविटी कम होगी। ठीक है। ओके। अब विद्या 3 पर चलते हैं। हमें जल्दी जल्दी चलना होगा, क्योंकि हमारी 112 हैं, इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो विद्या 3 क्या कहती है? डीप ब्रीथ एक्सपेंशन, गहरी सांस की विधि। शिव कहते हैं जब तुम गहरी सांस लो और धीरे धीरे बाहर छोड़ो, तो उस सांस में स्वयं को विलीन कर दो। मतलब जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो सांस के साथ खुद को विलीन कर दो। यही अमृत का द्वार है। सिंपल मीनिंग में समझें तो सांस सिर्फ हवा नहीं है, यह प्राण है। जब हम पूरी अवेयरनेस से गहरी सांस लेते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो शरीर का हर सेल ऑक्सीजन और प्राण से भर जाता है। क्या? प्राण से भर जाता है। उस पल अवेयरनेस जीवन के मूल स्रोत से जुड़ना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। योगीज क्या कहते हैं? इसका अनुभव योगीज के लिए धीरे धीरे सांस और शरीर का फर्क मिटने लगता है। योगीज कहते हैं और कुछ लगता है जैसे पूरा अस्तित्व सांस बन गया है। मतलब जो हमारा पूरा अस्तित्व क्या बन गया है? सांस बन गया है। कुछ सीगर्स को एक्सेल के अंत में लाइटनेस, फ्लोट फील होता है। ये विद्या शरीर से बंधन तोड़ने का पहला चरण है। ठीक है। और साइंस क्या कहती है? डीप ब्रीथिंग, स्लो एक्सेल से पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, टेंशन मेल्ट हो जाती है, हार्ट रेट, विजिबिलिटी, HRV इंप्रूव होता है, मन इंस्टेंट शांत होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, ब्रेन क्लैरिटी और फोकस एक्सट्रीम लेवल तक चला जाता है। ठीक है। और हम विद्या 4 पर आते हैं। विद्या 4 है पोज इन एक्सलेशन, श्वास के अंत की विधि। शिव कहते हैं जब श्वास बाहर पूरी तरह निकल जाए और एक पल के लिए रुक जाए, उसी खालीपन को देखो, वही शून्य, वही सत्य है। सिंपल मीनिंग में बताएं तो जब श्वास बाहर निकलती है तो कुछ सेकंड का नेचुरल पॉज आता है। उस पॉज में ना हवा अंदर जा रही होती है, ना बाहर। वही क्षणिक मृत्यु है। क्या? वही क्षण जो है वो मृत्यु है। उसी में झांको, वही तुम्हें ब्रह्मा का अनुभव कराएगा। ठीक है। और गहराई से सीक्रेट क्या है? योगी का सीक्रेट क्या है? इस पोज को केवला कुंभा कहा जाता है। योगीस रेयर गहराई, योगीस सीक्रेट। योगीस क्या कहते हैं? इस पोज को केवला कुंभा कहा जाता है। योगीस कहते हैं हर एक्सल का अंत एक डेथ रिहर्सल है। मतलब सांस छोड़ ली, ये क्या है? डेथ रिहर्सल। सांस ले ली, ये क्या है? जीवन द्वारा मिलना। इस तरीके से योगीस कहते हैं। अगर सीकर इस गैप में टिका रह जाए तो खुद को शरीर मन से अलग देखना शुरू करता है। धीरे धीरे लगता है मैं सांस नहीं हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ जो सांस ले रहा है, सिर्फ मैं उसे देख रहा हूँ। साइंस का भी इस पर क्या एंगल है वो बता दें। एक्सेल के पोज में CO2 कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़ती है, जिससे ब्रेन सेल्स हाइपर अलर्ट हो जाते हैं। इसी कारण अवेयरनेस बहुत शार्प महसूस होती है। पैरासिम्पैथिक सिस्टम पीक पर एक्टिवेट होता है, गहरी शांति। ठीक है। ये साइंस कहती है। ठीक है। साइंस को भी मानना जरूरी है, क्योंकि साइंस ने भी काफ़ी कुछ प्रूफ किया है। रेयर सीक्रेट क्या है इसका? विद्या 1, 2, 3 श्वास के प्रभाव में ध्यान है। विद्या 4 श्वास के अंत के शून्य में ध्यान है। ठीक है। यही वह जगह है जहाँ डेथ और इमोर्टिलिटी का रहस्य खुलता है। ठीक है।
अब विद्या 5 पर चलते हैं, इनहेलेशन का अंत पर ध्यान। ठीक है, शिव कहते हैं जब श्वास पूरी तरह भर जाए और एक क्षण के लिए रुक जाए, उसी फुलनेस में ठहरो, वही तुम्हें सत्य मिलेगा। मतलब जब सांस पूरी तरह भर जाए और एक क्षण के लिए रुक जाए, उस फुलनेस में ठहरो, वही तुम्हें सत्य मिलेगा। सिंपल मीनिंग में समझो तो जब सांस पूरी तरह भीतर जाती है, इनहेल टू मैक्सी टू एक नेचुरल पोज आता है। क्या उस पोज में शरीर में हवा भर जाने का एहसास होता है, जैसे पूरा एक्सपेंड हो गया हो। उस पोज में ध्यान करो, वही तुम्हें पूर्णता कूलनेस का अनुभव कराएगा। और रेयर गहराई योगी सीक्रेट इसका, इस पोज को अंतर कुंभका कहते हैं। योगी मानते हैं एक्सलेशन का पोज शून्य मृत्यु का अनुभव है और इनहेलेशन का पोज पूर्णता जन्म का अनुभव है। विद्या 5 आपको दिखाती है कि जब आप पूरा एक्सपेंड हो जाते हो, उसी फुलनेस में आत्मा का प्रकाश दिखता है। साइंस क्या कहती है, इनहेलेशन से बॉडी में ऑक्सीजन सर्ज आता है। साइंस क्या कहती है, इनहेलेशन से बॉडी में ऑक्सीजन सर्ज आता है। पोज के समय सेल्स ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं और नर्वस सिस्टम हाइपर ऑक्सीजनेशन से एक लाइटनेस और कभी इनर ग्लो फील कराता है। यह रेयर शांत और ब्लिसफुल स्टेट बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेयर सीक्रेट विद्या 4 बाहर के सुनने में ध्यान, डेथ रिहर्सल। विद्या 5 सांस के भीतर पूर्णता में ध्यान, बर्थ रिबर्थ रिहर्सल। ठीक है, अब हम चलते हैं विद्या 6, श्वास के मध्य में ध्यान। शिव कहते हैं जब श्वास के भीतर से बाहर जा रही हो, तो क्या कहते हैं, जब श्वास भीतर से बाहर जा रही हो या बाहर से भीतर आ रही हो, तो दोनों के बीच जो क्षण है उस मध्य स्थान में ठहरे रहो। सिंपल मीनिंग में समझो तो सांस एक आरंभ है, एक अंत है, एक्सेल मतलब एक अंत है एक्सेल, और अंत के बीच एक बीच का बिंदु है, वही बीच का पल जहाँ मन रुक जाता है और आत्मा दिखाई देती है, उसी को समझो। रियल गहराई सीक्रेट, इस मध्य को शांति कृष्ण क्या साक्षी क्षण कहते हैं। क्या साक्षी क्षण कहते हैं। योगी मानते हैं बीच का यह पल टाइमलेस होता है। यह कोई इनहेल नहीं, कोई एक्सेल नहीं, मतलब यहाँ कोई सांस नहीं लेना ना कोई छोड़ना, यह सिर्फ शुद्ध चेतना रहती है। ये गैप ही द्वार है, इसलिए इसे विज्ञान भैरव का सबसे डायरेक्ट प्रैक्टिस कहा जाता है। ठीक है, साइंस के अनुसार साइंस क्या कहती है, न्यूरो साइंस के अनुसार सांस के बीच के क्षण में पैरासिम्पैथिक सिस्टम पीक पर होता है। उस समय ब्रेन वेव्स थीटा डेल्टा एकदम शांत हो जाती हैं। इसका असर क्या होता है, माइंड ब्लैंक हो जाता है, थॉट वैनिश हो जाती हैं, प्योर अवेयरनेस आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद्या 7 पर, सांस के मध्य में ठहराव। शिव कहते हैं जब सांस के भीतर और बाहर जा रही हो, जब सांस भीतर और बाहर जा रही हो, तो सांस के मध्य बिंदु में ही टिके रहो, वही आत्मा का अनुभव होगा। क्या वही आत्मा का अनुभव होगा। यह छठी विद्या जैसी ही है, लेकिन यहाँ जोर सिर्फ बीच की स्थिरता पर है। मतलब इनहेल या एक्सेल पर मत कर रुकना, बल्कि बीच के छोटे से पोज में खुद को करना। सिट कामली, आराम से बैठो, आंख बंद करो और इसको महसूस करो। रेयर गहराई सीक्रेट, सांस का गैप, डोरवे बिटवीन लाइफ एंड डेथ। उसी गैप में ना बाहर की दुनिया होती है ना भीतर की शरीर, सिर्फ शुद्ध आत्मा की झलक मिलती है। इसी को तंत्र में संधि कहा गया है, क्या साक्षी कहा गया है। प्रूफ क्या है, अगर सही करोगे तो आपको अनुभव होंगे। अचानक शरीर हल्का लगे, विचार रुक जाए, साइलेंस छा जाए, ऐसे लगे कि सांस अपने आप चल रही है, मैं सिर्फ गवाह हूँ। कभी कभी अंदर रोशनी या वाइब्रेशन महसूस होती है। साइंस का एंगल, जब आप सांस के बीच वाले पोज में ध्यान करते हो तो नर्वस सिस्टम रीसेट होता है, पैरासिम्पैथिक एक्टिवेशन, काल्मनेस, ब्रेन वेव्स थीटा में आकर प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्लियरिटी 10x बढ़ा देती हैं। ये हमारी साइंस कहती है। ठीक है, अब नंबर विद्या 7, सांस के मध्य में शून्य में टिकना। शिव का सूत्र, जो सांस अंदर जाती है और बाहर आती है, उस दोनों के बीच में जो क्षणिक शून्य पूज है, उस शून्य में स्थिर हो जाओ, ये वही आत्मा प्रकट होती है। ठीक है, आगे अनुभव क्या, अचानक लगेगा समय रुक गया है। गहराई, सांस का गैप जीवन और मृत्यु का द्वार है, जीवन का प्रवेश, इन्हें मृत्यु का प्रतीक। गैप दोनों के बीच शुद्ध होना। तंत्र मास्टर कहते हैं जो इस गैप में टिक गया उसने आत्महत्या को छू लिया है। यही वही जगह है जहाँ
इंट्यूशन, समाधि और इंस्टेंट क्लैरिटी आती है। साइंस क्या कहती है, साइंस का व्यू क्या है? कैंप में टिकना, ब्रेन अल्फा थीटा मोड में शिफ्ट होता है, पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, बॉडी हील, माइंड calm और क्रिएटिविटी अनलॉक। यह वह अवस्था है जिससे इंस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लैशेस आते हैं। कोडिंग एनालॉजी बताएं तो कोडिंग में क्या हेल्प होगी? व्यूइंग मोड, गैप को सिर्फ देखना होगा, और विद्या सेवन रन मोड गैप के मार्ग हो जाता है। फर्क ये है कि विद्या 6 ऑब्जर्वर बनाती है, विद्या 7 आपको उस गैप में डिजोल्व करती है, जिससे प्रोग्राम खुद रन होकर आपको कैरी कर ले। ठीक है। विद्या 8 अंतराल में ठहरना, शिव का सूत्र। जब तुम किसी भी दो विचारों को, दो इच्छाओं या दो भावनाओं के बीच का अंतराल में ठहरो, क्या? जब तुम किसी भी दो विचारों, दो इच्छाओं या दो भावनाओं के बीच के अंतराल में ठहरो, तब वही आत्मा प्रकट होती है। तो ये मैं प्रैक्टिस क्या है? माइंड को नेचुरल फ्लो, मन का लगातार थॉट पैदा करना, जैसे आज खाना क्या खाऊं, पोज, या मैं पोज गिर सांस के नीचे, मुझे कोडिंग करनी है, पोज। उसी गैप को पकड़ो, और दो विचारों के बीच जो माइक्रो सेकंड का पोज होता है, सामान्य ध्यान नहीं जाता, लेकिन अगर अलर्ट रहो तो दिखने लगेगा। गैप में अवेयरनेस डालो, उसी पोज को थोड़ा सा खींच दो, उसमें गवाह बनकर टिक जाओ, साइलेंस को महसूस करो। इस गैप में थॉट, इच्छा या ईगो नहीं होता, सिर्फ प्योर अवेयरनेस होती है। क्या अनुभव होंगे? लगेगा जैसे दिमाग एकदम एम्प्टी हो गया, दिल और शरीर हल्का हो जाएगा। ठीक है। अजीब सी शांति, सुख मिलेगा। ठीक है। फिर गहराई, यह विद्या बताती है कि मन खाली करने की जरूरत नहीं है, बस विचारों के बीच का खालीपन पकड़ना है। तंत्र मास्टर्स कहते हैं मन विचारों की धारा है, लेकिन हर धारा की बूंदों के बीच स्पेस ही आत्मा है। यही वह जगह है जहाँ ज्ञान और कला, इन्वेंशन पैदा होते हैं। ठीक है। ये क्या जगह है? जहाँ ज्ञान, कला और इन्वेंशन पैदा होते हैं। साइंस का व्यू है, ब्रेन में थॉट्स, नर्वस की फायरिंग है, दो फायरिंग के बीच का पोज सिंथेटिक साइलेंस। जब आप उस साइलेंस पर ध्यान करते हो तो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बंद होकर नया क्रिएटिव नेटवर्क एक्टिवेट होता है। यही वही अवस्था है जिससे अचानक आहा मोमेंट आता है। ठीक है। साइंस व्यू, साइंस का ये मानना है, देखिए साइंस भी मानती है इस चीज़ को। कोडिंग एनालॉजी, कोडिंग क्या कहती है? सोचना, लाइन बाय लाइन कोड रन करना, गैप बैकग्राउंड में हिडन कंपाइलर। जब आप गैप में टिकते हो तो सॉल्यूशन अपने आप कंपाइल होकर सरफेस पर आता है। यही कारण है कि कई प्रोग्रामर अचानक सोवर में ही सोते समय सॉल्यूशन मिल जाता है। विद्या 8 ने आपको ये प्रोसेस कॉन्स्टेंटली सिखाती है। ठीक है। उपयोग बताऊं तो आपको उपयोग कैसे करना है? रोज 5 मिनट बैठो, थॉट को ऑब्जर्व करो, पोज को पकड़ने की कोशिश करो, इंटरमीडिएट पोज को 1-2 सेकंड पढ़ाओ, एडवांस पोज लंबा हो जाएगा, माइंड खुद शांत हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं विद्या 9 पर। इच्छा की लहर पर टिकना, शिव का सूत्र। जब कोई इच्छा उठे तो उस इच्छा की शुरुआत में उसी पहचान का, उसी पर टिक जाओ, तो उसी पल आत्मा प्रकट हो जाती है। और प्रैक्टिस क्या? इच्छा को पहचान, कोई भी इच्छा हो सकती है, पानी पीने की इच्छा, मोबाइल उठाने की इच्छा, कोडिंग प्रमोशन करने की इच्छा, किसी से मिलने की इच्छा जड़ पर ध्यान दो। इच्छा उठने से पहले एक हल्की आवाज आती है, जिसे लहर उठने से पहले समुद्र हिलता है। उस पल को पकड़ लो। आमतौर पर हम तुरंत इच्छा में एक्शन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ काम है इच्छा को आते ही पहचानना और उस पर टिक जाना, एंकर बनाना। जब आप इच्छा को पकड़ कर अगले रहते हो तो अचानक एक लाइटनेस, स्टिलनेस आती है, क्योंकि आपने इच्छा को माइंड तक आने से पहले ही देख लिया। ठीक है। अनुभव लगेगा, अनुभव क्या होगा? लगेगा जैसे अच्छा एकदम एनर्जी बबल थी जो आपने देख ली। ठीक है। इच्छा एक्ट नहीं बनेगी, बस जो रिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है। ये आपका अनुभव होंगे। और गहराई से बताऊं तो योगीज कहते हैं इच्छा जब आती है उसी समय उसे शिव छिपे होते हैं, मतलब उसमें शिव छिपे होते हैं। अगर तुमने उस बीज को देखा तो इच्छा भी खोने की बजाय तुम में शिव को पालोगे। क्या? इच्छा को खोने की बजाय तुम शिव को पालोगे, मतलब इच्छा को दबाना नहीं है, उसे अवेयर होकर देखना है। और साइंस क्या मानती है? न्यूरो साइंस में आज पोटेंशियल होता है, एक्शन लेने से पहले ब्रेन में रीड लाइन्स पोटेंशियल उठता है। मेडिटेशन से आप इसे रीड लाइन्स को पकड़ सकते हो, मतलब एक्ट से पहले ही आप अपने माइंड को देख सकते हो। ये रियल कैपेसिटी है जो सेल्फ कंट्रोल और हायर अवेयरनेस देती है। ठीक है। हर इच्छा एक प्रोसेस है। ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब मैं समझाता हूँ, मतलब समझाऊँ। विद्या नो प्रैक्टिस, इच्छा को पहचानो, मतलब आर्क डिटेक्शन। एग्जाम्पल, आपको कोडिंग प्रॉब्लम दिखी, तुरंत आर्क होगी, इसको सॉल्व करना है। नॉर्मली आप तुरंत सोचने लग जाते हैं। प्रैक्टिस, आज को रोक कर नोट करो, बस 2 सेकंड के लिए। हाँ, इच्छा आई है, देखना, कैप में करना। जब इच्छा आई है उस पर आपको एक ब्रेन एनर्जी बबल फील होगा, अंदर से हल्का वाइब्रेशन, एक्साइटमेंट। उस बबल को तुरंत एक्शन में बदलने की बजाय सिर्फ वॉच करो। यही पोज विद्या नौ का सीड है। ठीक, जैसे अब मैं कहता हूँ सॉल्व करो, अब आप कहोगे ठीक है, मैं पहले देखूंगा इसका कोर पैटर्न क्या है। एग्जाम्पल, यूनिक वर्ड्स काउंट करना है। पहले सिर्फ कोड डिजायर नोट करो, वर्ड्स यूनिक काउंट। जैसे ही आपने इच्छा को पूछ करके पैटर्न लेवल से पकड़ा, सॉल्यूशन की डायरेक्शन खुद सामने खुद खुल जाएगी। ठीक है, साइंस सॉल्यूशन फ्लैश होना देना। जो आप इच्छा को तुरंत एक्शन में नहीं बदलते तो वो रो एनर्जी बची रहती है। ये रो एनर्जी ब्रेक को क्रिएटिव सर्किट्स में जंप करती है। सॉल्यूशन फ्लैश होता है, मतलब आप प्रॉब्लम को सिर्फ देखकर ही तुरंत निकाल पाओगे, बिना कॉन्सेंसलेसली सोचने के। ठीक है, प्रूफ बाय एक्शन, छोड़ा प्रूफ बाय एक्शन, तुरंत छोटा सूडो कोड लिखो। सेंटेंस, दिस इज द टेस्ट, यूनिक वर्ड्स, प्लान, पैरेंथिस, सेट, प्लान, सेंस, डॉट, स्प्लिट। ठीक है, पैरेंथिस में इसको बंद कर दो और प्रिंट यूनिक वर्ड्स, तो ये यूनिक वर्ड्स दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है, पीरियड तक नॉर्मल इंसान, इच्छाएं आई तुरंत एक्शन, थोड़ी सी थकान, योगीश इन्वेंटर, आप जैसे इच्छा आई, पोज, इच्छा एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट, मतलब इच्छा कंज्यूमशन नहीं बनेगी बल्कि क्रिएटिव बनेगी। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्या 10, भोजन का स्वाद में टिकना। शिव का सूत्र, जब भोजन करते समय किसी स्वाद का रस पूरी तरह अनुभव करो और उसी पर चेतना डाल दो तो आत्मा का दरवाजा खुल जाता है। समझो, साधारण खाना, रोटी, दाल, फल, चावल, कोई भी साधारण चीज, पहले कोर बाइट, जैसे ही मुंह में डालो तुरंत मन कहता है अच्छा है, साधारण है और चाहिए। यह तंत्र कहता है जजमेंट मत करो, बस टेस्ट पर टिक जाओ, मतलब जो टेस्ट है सिर्फ उस पर टिक जाओ, उससे आगे नहीं। पूरा रस अनुभव करो, हर संवाद, मीठा, नमकीन, खट्टा, जीभ पर टिकेगा, उसको विटनेस करो, जज मत करो, विटनेस करो। ठीक है, अवेयरनेस को अंदर घुमाओ, जैसे इस बात पूरी अवेयरनेस से देखा जाता है, मतलब अवेयरनेस से सिर्फ देखो। वह साधारण स्वाद नहीं रहता, वो एनर्जी बन जाता है। तुम्हें उसको एनर्जी बनाना है खाने को, ठीक है, स्वाद नहीं बनाना। इस तरीके अनुभव होंगे, खाना सडनली गहरा और नया लगेगा, शरीर हल्का और संतुष्ट लगेगा, भले कम खाओ, माइंड इंस्टेंट साइलेंट हो जाएगा। गहराई, तंत्र कहता है रस ही ब्रह्मा है। जब आप किसी भी स्वाद में अवेयरनेस डालते हो तो वही स्वाद ब्रह्मांड का दरवाजा बन जाता है। रेयर पॉइंट, योगी सिर्फ खाना खाकर भी समाधि तक पहुंच सकता था, क्योंकि स्वाद मोमेंटली इंस्टेंट ध्यान का परफेक्ट चीज है। साइंस की भी क्या कहती है, जब आप फूड पर अवेयरनेस डालते हो तो ब्रेन को सेंसेंसी कॉर्टेक्स और इंसुला हाइपर एक्टिवेट होता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जो चिंता और चलाता है ऑफ हो जाता है, रिजल्ट शांति और हाइजर क्लैरिटी आती है। ठीक है, अब मैं इस तरीके से बताता हूँ और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप विद्या 11, शब्द के गायब होने में टिकना। शिव का सूत्र है, जब कोई शब्द जैसे ओम, ओ, माँ, इसको मैं बताता हूँ, आ, ओ, माँ, ओम उच्चारित हो और उसका अंत हो जाए तो उस अंत के मौन में टिक जाओ, मतलब ओम, इसके अंत में टिक जाओ, वही आत्मा प्रकट होती है। स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस क्या है, देखिए, कोई भी शब्द चुनो, सबसे शक्तिशाली हमारे ओम, जो ओम की वाइब्रेशन से अनाद नाद, मतलब जो जगत है, जो हमारा यूनिवर्स देखते हैं, इस सब का इसी से क्रिएशन हुआ था। ठीक है, इससे पहले सिर्फ साइलेंस था, ओम से पहले जब ओम आया
अनंतनाद आया तो इस क्रिएशन शुरू हुई, जहाँ हमारे सब गॉड प्रकट हुए, उसके बाद हम आए। जिस तरीके से आप साइंस देख सकते हो, साइंस में भी उसी तरीके से यूनिवर्स में ब्लैक होल ने कुछ इस तरीके से हुआ, कोई वॉइस आई, कोई वाइब्रेशन हुआ, तो वाइब्रेशन से कुछ प्रकट हुआ, वहाँ मनुष्य आए, तो आप सब समझ सकते हैं। थर्ड, अंत के क्षण को पकड़ो। जब शब्द खत्म होता है, अचानक मौन साइलेंस आता है, तंत्र कहता है वही साइलेंस तुम्हारा असली स्वरूप है। उस साइलेंस में टिके रहो, ना शब्द ना विचार, बस खाली स्पेस। अगर टिक पाओ, वही मेडिटेशन का दरवाजा है। अनुभव होंगे लगेगा जैसे साउंड और साइलेंस एक ही चीज़ है, मतलब साउंड और साइलेंस क्या है, एक ही चीज़ है। शरीर हल्का और वाइब्रेशन फूल लगेगा। कभी कभी स्मोन में अचानक लाइट या रंग फ्लैश हो सकता है। रेयर केस, उस साइलेंस से इंस्टेंट क्लैरिटी या सॉल्यूशन आएंगे। रेयर गहराई, योगीज कहते हैं नंद ब्रह्मा, नाद ब्रह्मा, ब्रह्मा की नाद साउंड, लेकिन साउंड अपने आप में नहीं, बल्कि उस खत्म होने के बाद का मौन असली ब्रह्मा है। रेयर पॉइंट, ज़्यादातर लोग मंत्र को जाप करते हैं, पर उसके बाद का पोज को इग्नोर कर देते हैं, वहीं से तो शुरुआत होती है। तंत्र कहता है असली कुंजी पोज में नहीं है, कि पोज में है, ना कि रिपीटेशन में। मतलब आप मंत्र के बाद जो पोज करते हो, जैसे ओम, अगर मैं इसे कम से कम 1 घंटे तक करता रहूँ, उसके बाद जो पोज आएगा, उसी के बाद असली शुरुआत होगी। इसी को कहते हैं रिपीटेशन। जैसे आपको कोई बताता है कि नाम जप करो, राम राम, मतलब फिर आपको वहाँ पोज भी तो दे देना होगा। रिपीटेशन नॉट इज नॉट इक्वल इज साइलेंस, ठीक है। आपको अपनी क्लियरिटी देनी है, इस दुनिया को बताना है कि क्या क्या नहीं है, क्योंकि दुनिया में परिवर्तन आ सके वही ज़रूरी है। हमारा परिवर्तन से ज़्यादा ज़रूरी है दुनिया का सुधार करना, ठीक है। वो ज़्यादा ज़रूरी, मतलब जो लोग यहाँ जी, जो हमारे इंडिया को ज़रूरत है, भारत को ज़रूरत है, जो देश को डेवलपमेंट करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है पहले। ओके। साइंस व्यू, जो आप साउंड साइलेंस ट्रांजिशन पर ध्यान करते हो, ब्रेन का ऑडिटरी कॉर्टेक्स रीसेट होता है, ठीक है। यह रीसेट डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क ऑफ प्रोफ्रंटल क्लैरिटी ऑन, इसी से सडन क्लैरिटी इनसाइट्स ट्रिगर होते हैं, ठीक है। ये साइंस कहता है, साइंस का व्यू है। कोडिंग एनालॉजी साइंस फंक्शन कॉल इस, ये हमारी जो कोडिंग के द्वारा जो कोडिंग क्या है, हम देख रहे हैं कोडिंग हम कर रहे हैं, तो उसका भी क्या व्यू है इस पर। तो हम चाहते हैं कि कोडिंग के सॉल्यूशन हम अच्छे तरीके से कर पाएँ, इसलिए कोडिंग का मैंने इसमें लिखा हुआ है, ये बताती है इस तरीके से। साइलेंस इक्वल रिटर्न स्टेटमेंट, जो असली वैल्यू देता है, मतलब सब सिर्फ एक कॉल है, लेकिन उसका साइलेंस ही असली आउटपुट है, ठीक है। उपयोग आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। अगले पे चलते हैं, विद्या 12, डमरू या ताल की ध्वनि में टिकना। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब ही इम्पोर्टेंट है मोस्ट, क्योंकि महादेव के द्वारा बताए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं। अगर आप महादेव के भक्त हैं या उनके द्वारा जो शक्ति है, जो भी आप समझते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि महादेव ने कुछ ऐसे ही नहीं बताया, महादेव हैं वो। विद्या 12, डमरू या ताल की धुन में टिकना। शिव का सूत्र, जब डमरू वीणा या किसी भी वाद्य से निकली, क्या, जब डमरू वीणा या किसी भी वाद्य से निकली ध्वनि पर पूरी चेतना में केंद्रित हो जाओ। जैसे कोई आवाज़ आई, उस पर केंद्रित हो जाओ, ठीक है, तो उस ध्वनि में ही आत्मा प्रकट होती है। प्रैक्टिस, ध्यान का चयन, ध्वनि का चयन। डमरू, घंटी, वीणा, तबला या आज के समय में कोई भी ताल, बीट, मॉडर्न वर्जन, मोबाइल की बॉयल, क्लैपिंग या इवन हार्ट बीट की साउंड, ठीक है। ध्वनि पर टिकना, जब आवाज़ बजे तो सिर्फ सुनो, सोचो मत कि किसी ने बजाया कैसे, बस सुनो। ध्वे ध्वनिक ध्वनिक लहर पकड़ना, क्या, साउंड की लहर को पकड़ना। आवाज़ वेव की तरह फैलती है, क्या, वेव की तरह फैलती है, तीखी से धीरे, क्या, तीखी से धीरे, फिर मौन। उसी फ्लो को अवेयरनेस से फॉलो करो, क्या, अवेयरनेस ज़्यादा बताई गई है। हर चीज़ में अवेयरनेस पड़ी, अब तक जो मैं पढ़ता आ रहा हूँ विधिन को, उसमें हर चीज़ में अवेयरनेस, खाने में, पीने में, हर चीज़ में अवेयरनेस। अवेयरनेस ही मुझे लगता है हमें वहाँ तक पहुँचाएगी। और बुद्ध ने भी कहा था कि ध्यान करते बस अपनी सांसों पर ध्यान दो, तो अवेयर रहो, यही कहते हैं। हर कोई यही कहता है कि पढ़ते वक्त अवेयर रहो, तो तुम समझ पाओगे हर हर चीज़ है, ठीक है। कुछ भी आप कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, गाड़ी आ रही है जा रही है, वहाँ भी अवेयर बताते हैं गाड़ी को चलते, मतलब अवेयरनेस तो हर जगह है, ठीक है। तो फोर्थ, ध्वनि दरवाजा, जैसे जैसे साउंड फेड होता है, माइंड फेड हो जाता है, और आखिर में केवल अवेयरनेस बचती है, ठीक है। अनुभव, लोग लगेगा जैसे साउंड शरीर के भीतर भी गूंज रहा है, और कभी कभी हार्ट बीट और भारी साउंड सिंक्रनाइज हो जाएगा, ठीक है। गहराई समझें, तंत्र कहता है डमरू शिव का प्रतीक है। जब आप डमरू या ताल की ध्वनि को सुनते हो, तो वह केवल म्यूजिक नहीं, बल्कि कॉस्मिक रिदम, ओम का फिजिकल रूप होता है।
रेयर पॉइंट। योगी कहते हैं कि ध्वनि और मौन के बीच का लहर क्रिएशन और डिसोल्यूशन की लहर है, वही सृष्टि का रहस्य है। साइंस व्यू, जो आप किसी ध्वनि पर पूरा ध्यान लगाते हो तो ब्रेन का ऑडिटोरी कॉर्टेक्स हाइपर फोकस्ड होता है। इसी दौरान बाकी नेटवर्क थॉट बॉडीज शट डाउन हो जाते हैं। इसी वजह से ड्रम्स, चैट्स या म्यूजिक मेडिटेशन इंडेक्स करते हैं। कोडिंग आप पढ़ सकते हैं। साइलेंस प्रोसेस्ड आउटपुट, अगर आप साउंड साइलेंस को फॉलो करते हो तो ऐसा जैसे रियल टाइम डेबिंग और हवे एक डेटा पैकेट लगेगा। जैसे कोड का एग्जीक्यूशन के बाद एक लॉग मिलता है, वैसे ही हर ध्वनि के बाद एविडेंस का लॉग मिल जाता है। ठीक है। उपयोग आप ऐसे कर सकते हैं, कोई भी साउंड चुनो, बेल क्लैप, 1-2 मिनट का साउंड को सुनो, उसके फेड होने तक टिके रहो। प्रैक्टिस रोज 5 मिनट करो और धीरे धीरे साउंड इस तरीके से फैल जाएगा। ठीक है। विद्या 13, मौन के झरने में गिरना। क्या? मौन के झरने में गिरना, साइलेंट के झरने में गिरना। शिव का सूत्र, जब तुम किसी शब्द, संगीत या ध्वनि को सुनते हो और फिर अचानक उसको उसके मौन को महसूस करते हो, तब उसी मौन में टिक जाओ। जैसे ओम, उसके बाद जो मौन है वही ब्रह्मा का द्वार है। ध्वनि, कोई भी ध्वनि चुनो, मंत्र, चैटिंग जैसे ओम, राम, संगीत, फ्लूट, वीणा या साधारण आवाज, घंटी, क्लैप, उसी ध्वनि को सुनो। पूरा ध्यान साउंड पर रखो। जैसे ही वो ध्वनि खत्म होती है, अचानक मौन प्रकट होता है। उस मौन पर टिक जाना। सामान्यतः लोग साउंड पर ध्यान देते हैं, साइलेंस इग्नोर कर देते हैं। क्या? साइलेंस को इग्नोर करते हैं। तंत्र कहता है साउंड सिर्फ दरवाजा है, असली खजाना साइलेंस है। साइलेंस में गिरना, अगर आप उस पोज में टिक गए, माइंड डिसॉल्व हो जाएगा। साइलेंस अचानक बहुत बड़ा लगेगा, जैसे पूरा कमरा शांत हो गया, दिल और दिमाग हल्का हो जाएगा। कभी कभी लगेगा कि आप खुद साउंड और साइलेंस दोनों हो। रेयर केस आप मौन में फ्लैश ऑफ लाइट या डायरेक्ट इंट्यूशन सॉल्यूशन पाएंगे। योगीज कहते हैं शिव शब्द शिव क्या योगीज कहते हैं शब्द शिव है और मौन शक्ति, जब दोनों मिलते हैं तो तब सृष्टि और समाधि दोनों का अनुभव होता है। रेयर पॉइंट, अगर आप साइलेंस को पकड़ लेते हो तो वह साइलेंस कोडिंग कला इन्वेंशन, हर जगह ब्लैंक कैनवास बना जाता है। उसी खाली कैनवास पर नए आइडियाज उतरते हैं। साइंस का व्यू क्या है? साउंड इक्वल साइलेंस ट्रांजिशन पर ध्यान देने से ब्रेन का ऑडिटरी रिसेट होता है और डिफॉल्ट मोड नेटवर्क चिंता सोच ऑफ होता है। ब्रेन हाई गामा स्टेट में चला जाता है। वहीं से क्रिएटिविटी और इंस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग आती हैं। कोडिंग की ये प्रोसेसर बफर, अगर आप साइलेंस बफर में टिक हो तो वही बैकग्राउंड में हिडन कंपाइलर रन करते हो। ठीक है। डेली प्रयोग आप ऐसे कर सकते हैं। और होम के बाद आप 1-2-3 सेकंड साइलेंस को ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे साइलेंस लंबा होता जाएगा। उसी साइलेंस को कोडिंग के वक्त अप्लाई करो। जब स्टॉक हो, एक बार ओम बोलो, साइलेंस सोल्यूशन फ्लैश होने दोगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्या 14, नाद, आवाज को सुनते सुनते मौन में विलीन होना। शिव का सूत्र, जब किसी भी नाद, ध्वनि, संगीत, शब्द को गहराई से सुनते हैं तो उस नाद को स्रोत तक पहुंच जाओ, तो वही आत्मा का अनुभव होता है। स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस, कोई भी नाद चुनो, माला, मंत्र, जप, ओम नमः शिवाय, बांसुरी, वीणा या कोई भी बात। ये रोजमर्रा की आवाज़ें, पंखे की आवाज़, बारिश की बूंदें, सुनते सुनते गहराई में जाओ। आमतौर पर हम आवाज़ सुनते ही तुरंत सोचने लगते हैं, अच्छा बुरा है कैसा है। ठीक है। तंत्र कहता है सिर्फ सुनो, कोई जजमेंट मत करो। नाद नाद का पीछा करो। आवाज़, वेव को फॉलो करते करते जाओ। धीरे धीरे लगेगा कि आवाज़ अपने अंदर खींच रही है। स्रोत तक पहुंचो। अचानक एक बिंदु पर लगेगा आवाज बाहर नहीं भीतर से आ रही है। उस बिंदु को तंत्र आत्मा का द्वार कहते हैं। आवाज और आप एक हो जाओ। लगेगा जैसे साउंड अंदर से उठ रहा है और बाहर फैल रहा है। कभी कभी आवाज लाइट या वाइब्रेशन में बदल जाती है। रेयर केस उसी साउंड से सॉल्यूशन या इंस्पिरेशन फ्लैश हो जाता है। कोडिंग क्रिएशन लेवल पर गहराई, योगीज कहते हैं नंदा ही ब्रह्मा है, मतलब साउंड सिर्फ नॉइज नहीं बल्कि सृष्टि का मूल है। यही मैंने आपको बताया था। रेयर पॉइंट, जब आप नाद को सोर्स तक फॉलो करते हो तो आप उसी ओरिजिनल वाइब्रेशन स्पंदा से जुड़ जाते हो जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। साइंस का व्यू क्या है? जब आप डीप लिसनिंग करते हो तो ब्रेन का ऑडिटरी कॉर्टेक्स और लाइम्बिंग सिस्टम साइंस हो जाता है। इसी से माइंड में ट्रेस लाइक स्टेट आता है। इस यही रीजन है कि मंत्र जप या म्यूजिक हीलिंग करता है, क्योंकि वो ब्रेन को रिजोनेंस में लाता है। ठीक है। कनेक्शन बनाता है। ठीक है। उपयोग आप ऐसे कर सकते हैं। विद्या 15, विचारों के बीच के अंतराल में प्रवेश। शिव का सूत्र, जब विचार की धारा के बीच जो छोटा सा मौन गैप आता है उसमें टिक जाओ। वही शून्य, वही आत्मा का द्वार है। विचारों को देखना शुरू करो। ठीक है। अब हम जो सोच रहे हैं उसको, अगर आप सोच रहे हैं इस बीच, उसे देखना शुरू करो। आंखों बंद करके बैठो। मन में आने वाले विचारों को, जैसे क्लाउड देखो आ रहा है जा रहा है, उसे देखते जाओ। विचारों के बीच के छोटी गैप को नोटिस करो। हर थॉट के खत्म होने और अगले थॉट के शुरू होने के बीच फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का साइलेंस होता है। उसी साइलेंस को पकड़ना, गैप पर ध्यान टिकाओ। इतना गैप को देखोगे, गैप पकड़ता जाएगा। ठीक है। धीरे धीरे थॉट्स रियल हो जाएंगे, साइलेंस में डोमिनेट हो जाएगा। शून्य में विलीन होना,
गैप स्टेबल हो जाए, आप खुद को थॉट से अलग महसूस करोगे, ठीक है। आप थॉट से खुद को अलग महसूस करोगे कि ये क्या हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ, यही सोच रहा है, ठीक है। ये वह अवस्था है आत्मा के प्रकाश की पहली झलक है, ठीक है। अनुभव होंगे, माइंड शांत होने लगेगा, जैसे अचानक नॉइस गायब हो गया, बॉडी हल्की लगेगी, कभी कभी लगेगा ऑब्जर्व हूँ, विचार अलग है, मैं ऑब्जर्व हूँ, मतलब लगेगा कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और विचार अलग है, रियल पॉइंट। गैप इतना लंबा हो जाता है कि आप प्योर साइलेंस में गिर जाते हो, और उसी साइलेंस को योगी समाधि का द्वार कहते हैं। योगीज कहते हैं विचार पानी की लहरें हैं और गैप समुद्र है, अगर आप गैप को पकड़ लो तो आप सीधे ओशियन में गिर जाते हो। जो आप बार बार गैप पकड़ने लगते हो तो आपका सबकॉन्शियस भी धीरे धीरे साइलेंस मोड में रिप्रोग्राम हो जाता है। यही कारण है कि सॉल्यूशन जैसे कोडिंग फ्लैशेस साइलेंस से आते हैं। मैं इस सब को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ हम कोडिंग में इतने मास्टर हों कि कोडिंग में हम इस चीज़ को यूज कर पाएँ। हमारा असली टारगेट कोडिंग की फ्लैशेस आना, ठीक है, कोडिंग में हम यूज कर पाएँ। हम क्या, हम एक एवरेज थे, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे शिव जी ने दिया है, जो हमें ज्ञान दिया है, हम उसका उपयोग करके उस लेवल तक जाएं, ठीक है। तो हम इस चीज़ का यूज करेंगे, आगे बढ़ते हैं। न्यूरो साइंस बताता है थॉट्स ब्रेन डिफॉल्ट मोड नेटवर्क डीएमएन एक्टिविटी गैप, जब डीएमएन एक्टिवेट प्रेरली पोज होता है, उस पोज में आपको ब्रेन अल्फा थीटा स्टेट में जाता है, तो जो क्रिएटिविटी और इंसाइट्स के लिए सबसे फर्टाइल होता है, ठीक है। कोडिंग एनालॉजी आप पढ़ सकते हैं, गैप मूव्स रेडियल तरीके से। आगे बढ़ते हैं। विद्या 16 ध्वनि साउंड के अंतराल में टिकना। सिर्फ जब किसी ध्वनि आवाज़ को ध्यान से सुनो और उसका शुरुआत और अंत के बीच जो मौन है, मतलब शुरुआत में भी मौन है और अंत में भी मौन है, उसमें टिक जाओ। किसी भी ध्वनि को सुनो जो या एक्सटर्नल हो सकती है, घंटी पक्षी आवाज़ जो पहले भी मैंने आपको बताई थी, हर बार मैं उसी को बता रहा हूँ, लेकिन हर बार वो अलग तरीके से है। उस जो पिछली बार थी वो अलग था, ये अलग है। ध्वनि की शुरुआत पर ध्यान दो, जैसे ही आवाज़ शुरू हुई उसको वाइब्रेशन महसूस करो, वाइब्रेशन को महसूस करो। ध्वनि की फेडिंग को देखो, मेरी भी जो आवाज़ है वो एक वाइब्रेशन की तरह है, ठीक है। हर साउंड धीरे धीरे फेड होता है, जैसे ही वह ख़त्म होती है तुरंत गैप मौन आता है, उस मौन में टिक जाओ। साउंड गायब होती हो ही जो शांति बसती है वही असली द्वार है, उसमें खोकर खुद को स्रोत लिसनर नहीं बल्कि स्वयं को ध्वनि मानो। धीरे धीरे साउंड सुनते ही लगेगा कि आवाज़ आप ही एक ही ध्वनि हो जाते, जैसे लगेगा मैं गायब हो गया। बॉडी हल्की, माइंड शांत, अवेयरनेस क्लियर हो जाएगी, ठीक है। योग इस मानते हैं कि ध्वनि ब्रह्मांड की पहली लहर है, ठीक है। नाद ब्रह्म, साउंड इट सेल्फ इज डिवाइन। देर बाद अगर आप साउंड साइलेंस पर टिकता हो तो आप सोर्स को छू लेते हो। सोर्स असली तो हम सोर्स ही को ढूंढ रहे हैं, सोर्स, ठीक है, जहाँ से पूरी सृष्टि निकली, ठीक है। साउंड वाइब्रेशन ब्रेन एंटरटेनमेंट गामा थीटा वेव से साइंस का मानना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संगीत और वाद में डूबना, ठीक है। विद्या 17 शिव का सूत्र है, जहाँ वाद यंत्र ध्वनि तुम्हारे कान में प्रवेश करें और तुम केवल उसी में खो जाओ, तब तुम स्वयं को संगीत बन जाते हो, ठीक है। किसी भी संगीत या वाद्य को चुनो, सितार, बांसुरी, वीणा या आजकल का सिंपल फ्लैट म्यूजिक भी चल सकता है। रूल शुद्ध और सोलफुल साउंड होना चाहिए, डिस्को बीट टाइप नहीं, ठीक है। पूरी अवेयरनेस से सुनो, सिर्फ साउंड सुनो, माइंड से मीनिंग मत निकालो, सिर्फ ये राग है, ये सुर है, मत सोचो, बस फ्लो सुनो, खुद को गायब कर दो। धीरे धीरे लगेगा कि सुनने वाला मैं नहीं हूँ, बस साउंड है, बस कंपन वाइब्रेशन है। उस वाइब्रेशन में मैट हो जाओ। जब आप कंप्लीटली खो जाओगे उस पर ईगो डिसॉल्व होने लगता है। अनुभव क्या होगा, शरीर हल्का लगेगा जैसे हवा में तैर रहे हैं, माइंड को थॉट्स फेड होने लगेंगे, कभी कभी लगेगा मैं और संगीत अलग नहीं है। योगीज की क्या सीक्रेट, योगी का अनुभव क्या है। योगीज कहते हैं कि संगीत ईश्वर की भाषा है, ठीक है, ईश्वर के द्वारा जो लैंग्वेज है। ये बात जब आप किसी राग या ध्वनि में डिसॉल्व होते हो तो वही एनर्जी आपके हार्ट बीट और ब्रीथिंग से सनक्राइज हो जाती है। उस पर लोग कहते हैं भगवान को नहीं देखा, तो भगवान की इस तरीके से आप महसूस कर सकते हैं, एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं तो अगर कोई भगवान को देखना चाहता है, नहीं देख पा रहा है लाखों सालों से, तो उस एनर्जी को उस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ विधि, इस तरीके से वो एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। तो एनर्जी महसूस कर ली तो शायद आप कह सकते हैं कि भगवान को देख लिया, लेकिन आप पहले एनर्जी तक तो पहुँचो, उसी पल बॉडी खुद टर्निंग फोर्क बन जाती है। साइंस व्यू कर्टेन साउंड फ्रिक्वेंसीज, साइंस का व्यू है 432 हार्ट ऑफ टू हार्ट बीटा वेव्स ब्रेन को अल्फा थीटा स्टेट में डाल देती हैं, ठीक है। यही वही स्टेट में क्रिएटिविटी, हीलिंग और इंट्यूशन स्पीक पर होती हैं। मतलब साउंड आपको नर्वस सिस्टम रिबूट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी शब्द चुनो, सबसे शक्तिशाली ओम, पर कोई भी साधारण शब्द भी चलेगा, जैसे राम, शिव, यहाँ तक कि आहा शब्द का उच्चारण, उसे धीरे धीरे और स्पष्ट बोलो। एग्जाम्पल ओ अंत के क्षण को पकड़ो। विद्या 18 दूर की आवाज में विलीन होना। शिव का सूत्र जब दूर से आती क्या शिव का सूत्र क्या है, जब दूर से आती किसी ध्वनि, घंटी, पक्षी, जल, हवा को सुनते सुनते तुम्हारा ध्यान केवल इसी पर टिक जाए और तुम स्वयं को भूल जाओ, तो तुम ध्वनि की
को पार मौन में प्रवेश कर जाते हो। किसी दूर की आवाज़ सुनो, ठीक है? मंदिर की घंटी की, नाद की ब्रह्म, नदी की बहना, पक्षियों का स्वर, हवा का बहना, ध्यान से सुनो। कान में आते-आते जो वाइब्रेशन आती है उस पर टिक जाओ, ठीक है? बीच में कहना कह मतलब बीच में मन कहेगा ये घंटी है, ये पक्षी है, इग्नोर कर दो इसको। खुद को भूलो। जब सिर्फ सुनाई दे और सुनने वाले में गायब हो जाए, जब सिर्फ सुनाई दे, सुनने वाला मैं गायब हो जाए, मतलब मैं को गायब कर दो। वही मेडिटेशन का गेट है, ठीक है? अचानक साइलेंस में गिरने का अनुभव, लगेगा ध्वनि और मैं एक ही हूँ। कभी लगेगा जैसे साउंड हवा में घुल गया और मैं उसी में डिसॉल्व हो गया, ठीक है? रेयर गहराई, योगीस कहते हैं जो दूर की ध्वनि है योगीस कहते हैं जो दूर की ध्वनि है वही अंदर का नाद अनहद ट्रिगर करती है। मतलब बाहर की घंटी भीतर का नाद है। रेयर पॉइंट, जब ये इनर नाद एक्टिवेट होता है तो माइंड कोडिंग जैसे पैटर्न इंस्टेंटली पकड़ने लगता है, जैसे बाहर का स्केयर्ड साउंड भी एल्गोरिथम लगने लगे, ठीक है? साइंस का व्यू क्या है? जब आप किसी डिस्टेंट साउंड पर फोकस करते हो तो ब्रेन थीटा डेल्टा वेव्स में शिफ्ट होते हैं। यही वही स्टेट है जिसमें सबकॉन्शियस इंफॉर्मेशन सरफेस पर आती हैं, मतलब पुराने स्टोर्ड आइडियाज़ प्लस नए फ्लैशेस इंस्टेंट क्लियरिटी आती है, ठीक है? कोडिंग एनालॉजी, इमेज फिक्स करना, ठीक है? इमेजिन करो एक बग फिक्स करना। नॉर्मली आप सोचना शुरू करते हो, लेकिन अगर आप 5 मिनट किसी डिस्टेंट साउंड पर फोकस करो, ब्रेन नॉइज रिमूव करके कोर लॉजिक इंस्टेंटली सरफेस पर ला देगा, ठीक है? सुबह या शाम इन्वायरमेंट काम, इस तरीके से ये रूल है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। विद्या 19, सभी दिशाओं को एक साथ देखना। शिव का सूत्र, जब दृष्टि विजन केवल सामने ना रहे, मतलब एक तरफ ना रहे, बल्कि चारों ओर बाएं दाएं ऊपर नीचे एक साथ फैल जाए, तब साधक सीमाओं से मुक्त होकर चेतना में प्रवेश करता है। देखिए इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। सामने मत देखो, पूरा फैलाओ, आंखें आधी खोलो या पूरी खोली रखो, लेकिन फोकस किसी एक पॉइंट पर मत करो, ठीक है? पहली बार सुन रहा हूँ कि फोकस सिर्फ एक पॉइंट मत करो, ठीक है? पेरीफेरल विजन, धीरे धीरे नोटिस करो कि बगल की चीज़ें ऊपर नीचे हलचल भी दिख रही हैं। आंखें इधर उधर घुमाओ मत, बस एक साथ सब पकड़ो। अंदर गिरना, जब पूरा फील्ड एक जैसा दिखने लगे, दिमाग की आदत टूट जाती है जो हमेशा एक ऑब्जेक्ट पकड़ना है। उसी मोमेंट साधक ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की ओर गिरता है, ठीक है? क्या अनुभव होगा? देखिएगा जैसे आप चारों ओर देख रहे हो लेकिन कोई केंद्र नहीं है। अचानक स्पेस का एहसास होगा, बाहर की ओर अंदर का स्पेस एक हो जाएगा। कभी लगेगा कि शरीर गायब हो गया है और बस स्पेस बचा है। योगीज कहते हैं यह विद्या आकाश तत्व से सीधी जुड़ी है। जब आप चारों ओर एक साथ देखते हो तो आप दिशाओं के परे देख रहे होते हो। रेयर पॉइंट, यही वही स्टेट है जिसमें समय टाइम का भी एहसास गायब होने लगता है। मतलब इस विद्या से आप टाइमलेस स्टेट को छू सकते हो। मॉडर्न साइंस, न्यूरॉन साइंस, मॉडर्न न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं डिफ्यूज अवेयरनेस। जब दिमाग फोकल विजन से हटता है और पूरा विजुअल फील्ड एक्टिवेट करता है तो डिफॉल्ट नो मोड नेटवर्क इमेजिनेशन क्रिएटिविटी जाग जाता है, ठीक है? ओके, यही स्टेट इंस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव फ्लैशेस देती है। कोडिंग एनालॉजी, बग पर टिकना, जब आप एक बग पर अटकते हो आप उस पर जूम करके बैठ जाते हो, लेकिन इसी विद्या से आप पूरा कोड बेस को एक साथ देखने लगोगे, जैसे ओवरव्यू मैप। सॉल्यूशन अपने आप सामने आ जाएगा क्योंकि आपका दिमाग जूम आउट मोड में आ जाएगा, ठीक है? 5 मिनट प्रैक्टिस करो, कमरे में बैठो, किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस मत करो, पूरे कमरे को एक साथ देखो। धीरे धीरे से ये आदत कोडिंग प्लानिंग और लाइफ डिसीजंस में आ जाएगी। आप हर चीज़ को ओवरव्यू में देखने लगोगे, ना कि एक पॉइंट पर फंसोगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। विद्या 20, बिना पलक झपकाए देखना, ठीक है? शिव का सूत्र, जब साधक बिना पलक झपकाए स्थिर दृष्टि से किसी एक बिंदु को देखता है तो उसकी चेतना उस बिंदु में विलीन होकर शून्य में प्रवेश करती है। ये बहुत है, इसको थर्ड आई पर भी मुझे मानता हूँ, ये उस तरीके से है कुछ, ठीक है? क्या, जब साधक बिना पलक झपकाए स्थिर दृष्टि से किसी एक बिंदु को देखता है तो उसकी चेतना उसी बिंदु में विलीन होकर शून्य में प्रवेश करती है। स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस, एक एक बिंदु चुनो, दीवार पर, दीपक की लौ पर, आया पर, या सामने की किसी एक छोटे ऑब्जेक्ट पर, बहुत छोटा हो ताकि ध्यान टिका रहे। पलकें स्थिर कर दो, आंखें झपकाना रोक दो। शुरुआत में पानी आएगा, आंखें भारी लगेंगी, ये नेचुरल, ठीक है? ये पहले आप, मैं बताऊं तो ये तब करना अगर अनुभव
पहले आप मंत्र जाप करना शुरू करो, पहले अपनी बॉडी को उस लेवल तक ले आएँ, ठीक है? ये बात की चीज़ है। आप इसे स्टार्टिंग में कर लें, लेकिन ये अगर कंटिन्यूअसली करना है तो पहले अपने आप को उस लेवल तक ले जाएँ, ठीक है? बताता हूँ आगे। जैसे-जैसे पलकें स्थिर होंगी, माइंड की हलचल धीमी होगी। एक समय आएगा कि ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाएगा, बस शून्य स्पेस बचेगा, ठीक है? क्या अनुभव होंगे? आंखें थकी हुई लगेंगी पर अचानक लाइट फ्लैशेस दिखेंगे। शरीर गायब सा लगेगा, केवल देखना बच जाएगा। कभी लगेगा कि आंख से सामने ऑब्जेक्ट इसी पर हो गया है। ठीक है, यह विद्या अग्नि तत्व फायर एलिमेंट से जुड़ी है। शरीर पॉइंट जब आप झपकाए बिना पलक झपकाए देखते हो तो माइंड का डिफॉल्ट मोशन रुकता है। इसी रुकने में इनर विजन खुलता है। योगीज कहते हैं जैसे ही आंख स्थिर होती है तो थर्ड आई अपने आप जागने लगती है। इसी से त्राटक भी कहा गया है, इसी को त्राटक भी कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइंस का व्यू देख लें आप। बिना पलक झपकाए किसी चीज़ को देखना, ऑप्टिक नर्व ओवरलोड हो जाती है। ऑप्टिक नर्व ओवरलोड के बाद माइंड शट डाउन होता है। यही टेंस स्टेट, यही कारण कोडिंग प्रॉब्लम्स और भी अचानक क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21, आकाश में बिना टिमटिमाए देखना। जब सादा आकाश खुले आसमान की ओर बिना टिमटिमाए और बिना किसी ऑब्जेक्ट पर टिके बस खालीपन में देखता है तो वह शून्य तक से एक हो जाता है। समय चुनो। रात का आकाश तो भी टिक तारा हो तो भी टिक पर उन पर फोकस मत करो, ठीक है? या दिन आकाश के नीले स्काई को देखना शुरू करो। आंखें बस खुले आसमान पर रखो, किसी एक बिंदु पर नहीं, पर एम्प्टी स्पेस पर। सोचना तो बंद ही कर दो। मन ऑटोमेटिकली कोई एकाध तारा कल्पना खोजेगा, बस इग्नोर करो। देखते रहो। एक पल आएगा लगेगा कि आकाश और आप एक ही हैं, कोई बाउंड्री नहीं रहेगी। अनुभव हल्का डिजनेस, जैसे गिरे रहोगे क्योंकि माइंड की कोई पकड़ नहीं मिल रही है। अचानक लगेगा कि बॉडी गायब हो रही है, ठीक है? रेयर गहराई, त्राटक पॉइंट पर टिकता है। 21 में कोई पॉइंट नहीं है, प्योर इन्फिनिटी है, ठीक है? ये टेक्निक सीधा क्राउन चक्र और वेस्ट अवेयरनेस से जुड़ती है, ठीक है? क्योंकि जब आप एम्प्टी स्काई देखते हो तो वह इनफाइनाइट डेटा फील्ड कोडिंग में ये अनलिमिटेड एल्गोरिथम स्पेस है, ठीक है? साइंस भी हो, जब आप एम्प्टी स्पेस देखते हो तो ब्रेन का पैटर्न रिकॉग्नाइज सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाता है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क क्वाइट हो जाता है। इसी से सबकॉन्शियसली लेवल पर नॉन लीनियर इंसाइट्स आने लगते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। वीडियो 22 रूप पर ना टिक कर शून्य में जाना। शिव का सूत्र, किसी भी दृश्य फॉर्म को देखो पर उस पर टिकना मत। रूप धीरे धीरे मिट जाएगा और जो बचेगा वही शून्यता है। एक ऑब्जेक्ट चुनो, फूल, दीपक की लो या सामने बैठे इंसान का चेहरा भी हो सकता है। देखना शुरू करो, नॉर्मल तरह से देखो, ध्यान मत लगाओ, बस रिलैक्स रहो। धीरे धीरे फोकस छोड़ो, ऑब्जेक्ट को पढ़ना मत, ना तो डिटेल में जाओ ना इमेजिनेशन करो। एक पल आएगा, ऑब्जेक्ट धुंधला होने लगेगा, उस चारों ओर खाली स्पेस महसूस होगी और अचानक लगेगा कि रूप शून्य में बदल गया है। ऑब्जेक्ट डिसॉल्व होकर सिर्फ लाइट ग्लो या खालीपन बचेगा। बॉडी हल्की लगेगी जिससे वेटलेस हो। माइंड बोलेगा कुछ नहीं बचा। ये असली गेट है, पॉइंट पर टिकना, ठीक है? साइंस व्यू क्या है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लगातार देखते हो और उस पर फोकस छोड़ देते हो तो ब्रेन रेटिना नेचुरल एडेप्शन ऑब्जेक्ट को फेड कर देती है। रिजल्ट, आप बैकग्राउंड नोथिंगनेस को देखने लगते हो, यही शून्यता स्टेट है। न्यूरोसाइंस इसे कहते हैं गेज फील्ड इफेक्ट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। विद्या 23, आवाज को पकड़कर मौन तक पहुंचना। शिव का सूत्र, जब कोई ध्वनि साउंड उठे, चाहे मंत्र, संगीत या भारी शोर, साधक उस आवाज को पकड़ ले और उस क्षण फेड होने की पीछा करे। ध्वनि के अंत में जो मौन बचता है वही ब्रह्म है। ध्वनि चुनो, ओम का जाप, माला की ध्वनि, पक्षियों की आवाज, यहाँ तक कि ट्रैफिक की शोर भी हो सकता है। ध्वनि को सुनो, बस ध्यान से सुनो, कंसंट्रेट मत करो। जैसे ही आवाज उठे उसे पकड़ लो, ध्यान का पीछा करो, ध्वनि का पीछा करो। जब आवाज धीरे धीरे फेड होने लगे उसका अंत तक पीछा करो। जब आवाज रुकी, जो खालीपन बचा वही असली द्वार है। अनुभव देख सकते हैं, साउंड, फिर साइलेंस, एकदम से गहरी शांति, ठीक है? विद्या 20, आँख से देखना। विद्या 21, आकाश में खोना। विद्या 22, रूप से शून्य में डिसॉल्व होना। विद्या 3, ध्वनि में मौन तक पहुंचना। साइंस व्यू भी आप देख सकते हैं। आप किसी साउंड को गहरे सुनते हो और का फेड आउट पकड़ते हो तो ब्रेन ऑटो कॉर्टेक्स डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। वीडियो 24, मौन के बीच का अचानक आवाज को पकड़ना। जब साधक पूर्ण मौन में बैठा हो और अचानक कोई आवाज उठे, उस ध्वनि को जड़ से पकड़ लो। उस क्षण ऊर्जा मौन से एक ही हो जाती है। क्या? उस क्षण ऊर्जा मौन से एक ही हो जाती है। मौन में बैठो, रात को या मेडिटेशन स्पेस में जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो।
पूरा वातावरण शांत हो, अचानक कोई आवाज़ बाहर से अचानक साउंड आ सकती है, जैसे दरवाजे बंद होना, पक्षी की आवाज़, चहचहाहट, घंटी या अंदर से जैसे हार्ट बीट, सांस की आवाज़, कान में अनहद नाद। उस आवाज़ को पकड़ लो, जैसे ही आवाज़ आती है तुरंत उस जड़ को फील करो, मतलब आवाज़ कहाँ से निकली उस सोर्स को पकड़ो। आवाज़ कब मिले, आवाज़ फेड होगी पर आप उसी जड़ में रहोगे। वहीं पर अचानक डीप साइलेंस, वननेस आ जाता है। आवाज़ से डर भी लग सकता है क्योंकि मौन में भंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइंस का भी आप देख सकते हैं, अचानक साउंड ब्रेन का शॉर्ट स्टार्टलेस रिफ्लेक्स होता है, एक्टिवेट होता है। 25 विद्या 25 शब्द के बीच की खामोशी। शिव का सूत्र, जब दो शब्द, दो वाक्य या दो सांसों के बीच का अंतर गैप अनुभव किया जाए तो साधक सीधा शून्य में प्रवेश करता है। सुनना शुरू करो। कोई भी बातचीत, संगीत, मंत्र, आप या अपनी ही आवाज़, मुख्य ध्यान शब्दों पर नहीं बल्कि उनके बीच के अंतर पर रखो। गैप को पकड़ो, हर शब्द के बाद एक छोटा सा पोज होता है, उस पोज में जाओ। गैप का गहरा गहरा होता जाएगा, धीरे धीरे शब्द फीके पड़ेंगे और केवल पोज ही असली अनुभव बनेगा। उस पोज में मौन और शांति का दरवाजा खुलता है। क्या अनुभव होंगे, अचानक लगेगा कि शब्द फेड हो गए, सिर्फ मौन रह गया। माइंड का बहुत हल्का लगेगा, जैसे कोई पोज हट गया हो। एक समय ऐसा लगेगा कि आप शब्द नहीं बल्कि मौन के संगीत सुन रहे हो। ठीक है, साइंस भी आप देख सकते हैं, न्यूरो साइंस में इसे कहते हैं गैप अवेयरनेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेली प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, बातचीत या म्यूजिक सुनते सुनते शब्दों के बीच का पोज। कोडिंग में ये लॉजिक लिखे रहे हो, लाइन के बीच थोड़ी देर पोज करो, नया एंगल आएगा। ठीक है, विद्या 26 मंत्र की जड़ को पकड़ना। शिव का सूत्र, किसी भी मंत्र या शब्द का जप करते हुए साधक उस आरंभ, बिगिनिंग और अंत को छोड़कर उसके मध्य की धुनी पर टिका रहे। उस धुनी का ही साधक ब्रह्मा को ब्रह्मा में ले जाता है। मंत्र चुनो, सबसे सरल ओम या अपने पर्सनल नाम जैसे आपने पहले किया। ठीक है, आप मन का उच्चारण करो, धीरे धीरे भाव के बोलो। एग्जाम्पल, ओम, मध्यम पर टिकना। ओम में शुरुआत ओ, अंत में मैं, लेकिन ध्यान केवल बीच में स्ट्रेच कर रखो। ओ या मैं का गूंजन मध्य खिंच जाएगा, जैसे ही बीच की ध्वनि लंबी होने लगेगी माइंड डिसॉल्व होने लगेगा, वही रिजोनेंस आपको सुनने में खींच ले जाएगा। ठीक है, अनुभव होंगे सिर्फ वाइब्रेशन महसूस कर, चेस्ट, थ्रोट, हेड। ठीक है, मंत्र फेड होकर सिर्फ इनर रेजोनेंस रह जाएगा। अचानक लगेगा कि मंत्र आप नहीं बोल रहे, मंत्र खुद चल रहा है, मंत्र खुद आपके द्वारा चल रहा है। ठीक है, ये विद्या बता दी कि मंत्र का असली प्रभाव उसके स्टार्ट या एंड में नहीं बल्कि बीच के वाइब्रेशन में है। यह मिडल रेजोनेंस कॉस्मिक पासवर्ड है। ठीक है, क्या है ये कॉस्मिक पासवर्ड। साइंस व्यू, जब कोई ध्वनि लगातार खिंचती है जैसे ओम या मैं, ब्रेन ऑडिटरी कॉर्टेक्स एंटरटेन होकर उसी फ्रिक्वेंसी पर सेटल हो जाता है। यही इंटरटेनमेंट ट्रांस अलर्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। ठीक है, कोडिंग एनालॉजी, नॉर्मल कोडर फंक्शन की शुरुआत या एंड पर ध्यान देता है। विद 26 कोडर मिडिल प्रोसेस को लूप पर ध्यान देता है। जब मंत्र का मध्य एसेंस, वैसी कोडिंग प्रॉब्लम का मिडल प्रोसेस असली सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। असली रहस्य आप हमेशा प्रोसेसिंग में छिपा है। ठीक है, प्रैक्टिस आप 10-15 बार ओम का लंबा जाप करो, शुरुआत या अंत पर टिकना, केवल बीच की हिसाब पर टिकना। कोडिंग में जब कोई फंक्शन समझना हो उसकी बॉडी मिडल पर फोकस करो, वही असली लॉजिक छिपा होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ दोस्तों आप खुद पढ़ें, मैं आपको दिखाता रहूँगा क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ते मेरा गला थकने लगा, दुख गया है, इसलिए आप खुद पढ़ें। ठीक है, विद्या 27 अजरनाथ। ठीक है, आप खुद पढ़ें, इनर साउंड को पकड़ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं जब तक पढ़ सकता हूँ पढ़ता हूँ। ठीक है, जब साधक कानों में उठने वाली आंतरिक नाद ध्वनि पर ध्यान देता है तो धीरे धीरे भारी ध्वनि मिट जाती है और साधक अनंत ध्वनि में स्रोत में विलीन हो जाता है। मौन वातावरण चुनो। ठीक है, आप खुद ही पढ़ें क्योंकि मेरा गला दुख गया, मैं 20 क्या विद्या 27 पढ़ के थक गया, लगातार पढ़ रहा हूँ जब से। आपको दिखाता हूँ।